Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. ये स्पीच रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में इन्वेजन करने से जस्ट पहले दी थी। और क्या कहा था उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन का क्रिएशन रशिया के द्वारा 1917 में किया गया था एंड यूक्रेन हैज़ नो राइट टू एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। यूक्रेन का कोई हक नहीं होता एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एग्जिस्ट करने का। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि यूक्रेन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री आज अस्तित्व में है क्यों, ये जानेंगे इस वीडियो में। यूक्रेन के इतिहास को समझने के लिए आपको यूक्रेन की करंट पोजीशन आज वर्ल्ड मैप में कहाँ है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करती है ईस्ट साइड से रशिया के साथ, वेस्ट से जर्मनी के साथ, नॉर्थ में पोलैंड। यूक्रेन की पोजीशन हमेशा से वर्ल्ड मैप में इस तरीके से नहीं थी। अराउंड 10th सेंचुरी यूक्रेन एक राज्य के रूप में उभरा एज अ फेडरेशन, जिसे बनाया गया था नॉर्दर्न और ईस्टर्न यूरोप के बाल्टिक, फिनिश और स्लाविक लोगों में। आज भी रशिया और आसपास के लोग, पोलैंड, ये सभी अपनी एंसेस्ट्री इसी जगह से डिराइव करते हैं। ये फेडरेशन अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंची इन टर्म्स ऑफ पावर एंड साइज अंडर द ग्रैंड प्रिंस ऑफ कीव व्लादिमीर द ग्रेट। इस फेडरेशन की ग्लोरी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर। लेकिन 13th सेंचुरी आते आते ये अपनी ग्लोरी पूरी तरह से ख़त्म करने लग जाता है। रीज़न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन। 15th सेंचुरी आते आते लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेन यूरोप की दो बड़ी किंगडम में से एक किंगडम के पास चले गए, दैट इज़ कॉल्ड किंगडम ऑफ लुथानिया। 1569 में यूरोप की दो सबसे बड़ी किंगडम, किंगडम ऑफ पोलैंड एंड किंगडम ऑफ लुथानिया, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं एक कॉमनवेल्थ जिसका नाम रखा जाता है पोलिश लुथानियन कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ उस समय की यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री थी। लगभग 75 साल बाद 1648 में एक ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड कोसाक, जिसके लीडर थे हेटमैन बोहडन, ने यहाँ पे एक रिवोल्ट कर दिया और रिवोल्ट करके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और जिस रीजन को उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया वो रीज़न था यूक्रेन, जिसकी कैपिटल कीव बनाई गई। बस 100 सालों बाद रशियन एम्पायर की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने हेटमैन किंगडम को एबॉलिश किया और इस पर्टिकुलर रीजन को अपने कब्जे में ले करके रशिया का पार्ट बना लिया। ये पहली बार था कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा बना था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 रशिया जर्मनी के साथ फाइट कर रही होती है, जिससे रशियन एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि रशियन एम्पायर अब हार के बहुत नज़दीक है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके लेनिन एक बोल्शाविक रेवोल्यूशन करते हैं, जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है 1917 में, और ज़ार रिजीम को थ्रो करके रशिया में एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं। 17 में लेनिन ने कुछ मिसकैलकुलेशन किए। उन्हें लगा कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 जीतेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। इसलिए रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर रखने के लिए उन्होंने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोविस्क ट्रीटी। इस ट्रीटी के अनुसार रशिया को बहुत सारी टेरिटरीज जर्मनी को सौंपनी पड़ी, जिसमें से एक यूक्रेन भी था। और यही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लेनिन की सबसे बड़ी गलती कहते हैं। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जर्मनी को करारी डिफीट हुई एंड आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो भी ऑक्युपाइड टेरिटरी थी जर्मनी के द्वारा उसे एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें यूक्रेन भी थी। 1922 में यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा बना और तब से लेकर के 1991 तक, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया, डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया, तब तक यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था। एंड इन 1991 यूक्रेन बिकम एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये पूरी हिस्ट्री जानने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जैसा व्लादिमीर पुतिन ने क्लेम किया है कि बोल्शाविक रिवॉल्यूशन 1917 के समय यूक्रेन को क्रिएट किया गया था रशिया के द्वारा, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि यूक्रेन की एग्जिस्टेंस
बहुत पहले से थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पैट्रियन में जा करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।